ठीक है, आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी इच्छा रखा है कि मेरे को प्रभु में अभी बस बढ़ना है, बस मेरे को ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ किसी चीज की पड़ी नहीं है, मेरे को प्रभु में बढ़ना है। कुछ लोगों ने ये कहा है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, बस मैंने अब तक मेरे लिए जीवन जी लिया है, बस मेरे को तो अभी प्रभु को जानते हुए मेरे को प्रभु को प्रसन्न करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू डू हिज विल, I just want to do His word. I just want to live a life that is pleasing to my Father. Exactly. बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे उद्देश्य, ये सारे हेतु, ये सारे सोच के लिए मेरे भाई और बहनों, मगर क्या सही में हमारे जीवन में हर एक पल हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं? कई बार लोग ये भी अनुभव करते हैं स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आत्मिक तरीके से सूखापन, कि कभी कुछ समय में हम लोग बहुत ये है उत्साहित हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, मगर कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जहां पर कोई उत्सुकता नहीं है प्रभु में, मगर एक प्रकार का ड्राइनेस, क्या प्रभु प्रभु प्रभु। क्या आपको हुआ है? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, सिर्फ मेरे को ही होता है ये सब, ठीक है, ठीक है। होता है, मगर एक के ऊपर निर्भर रहता है, वो मेरे ऊपर हुक्म चलाए या मैं उसके ऊपर हुक्म चलाऊं। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। ये बहुत कॉमन है मेरे भाई और बहनों कि फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन का बाइबल अधिवेशन आपने अटेंड किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, जिसको बोलते हैं रिट्रीट, जिसको बोलते हैं 3 दिन का क्रूसेड, ठीक है। 3 दिन का आपने पूरा सुबह से रात तक, और आप उधर ही रुके, ठीक है, रेसिडेंशियल क्रूसेड, रेसिडेंशियल रिट्रीट, 3 दिन आपने सुना। तीसरे दिन में आप क्या करते हो? बस अभी तो जो भी मैंने सुना है प्रभु के अनुसार अभी चलना चाहिए। आप इतने आप ये मान लेते हो कि बस अभी जो भी 3 दिन सुना है मैं ये कंटिन्यू करूंगा, भले मैं घर में हूं। मगर जैसे ही घर जाते हैं 24 आवर्स भी खत्म नहीं होता है, आपका सोच जैसे एक बंदर दूसरे जगह से दूसरे जगह छलांग मारता है, वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो भी छलांग मार देता है। हाँ, मैंने सोचा तो था कि प्रभु में और बढ़ना है, पर अभी भी क्या करूं, 24 आवर्स भी खत्म नहीं हुआ है, सोच बदल दिया है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हम ये उत्सुकता है प्रभु में बढ़ने के लिए, मगर जैसे ही घर आते हैं वो 3 दिन, वो 1 हफ्ते, कभी कभी ये रिट्रीट सब 1 हफ्ते के रहते हैं। कई बार लोग दूसरे दूसरे जगह जाते हैं, दूर दूर जगह जाते हैं रिट्रीट अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, क्रूसेड्स अटेंड करने के लिए। और उसके बाद जैसे और आप लोग बोलते हैं बस अब तो कोई पाप नहीं, कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी मेरे को यही ऐसा जीना है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही कुछ समय बीतता है उसके बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम वापस वही प्रकार का जीवन, जिस प्रकार का जीवन हम जीते थे प्रभु के शब्द को सुनने से पहले, उस प्रकार का। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, टुडे वी विल लर्न, आज हम कुछ जानेंगे हाउ नॉट टू स्पिरिचुअली बैकस्लाइड इन आवर लाइव्स। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार आज हम जानेंगे, और बहुत इजी है मेरे भाई और बहनों, मगर अपने को पता नहीं चलता है, वही है, अपने को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये जान लें और आपने समझ लिया, और ये समय से ही आप उसका पालन कर रहे हो, जो शब्द, जो प्रभु का शब्द हमें कहते हैं, आप देखोगे आपके जीवन में आप कभी भी आत्मिक तरीके से आप पीछे नहीं हटोगे प्रभु में,
मगर हर बार सिर्फ आपका सोच नहीं रहेगा मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में बढ़ने के लिए आपका जीवन एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट करेगा। हालेलुया। अच्छा, कितने सारे लोगों को प्रभु में बढ़ना है? मेरे को मालूम है सब लोग हाँ बोलेंगे, प्रेज गॉड। कितने सारे लोगों ने प्रयत्न किया है और वो फिर से गिर गए हैं, आगे बढ़ने से ज्यादा और पीछे हो गए हैं। मगर मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु में पीछे हो गए करके आप कभी भी हार मत मानना। आपने कभी देखा है हॉट व्हील्स कार? हॉट व्हील्स कार, ठीक है, हॉट व्हील्स छोटा सा कार आता है, ठीक है। जब मेरे को दिखा तो मेरे को वो याद आया, वो एग्जांपल देने के लिए। हॉट व्हील्स कार वो इस टाइप के कार्स रहते हैं, अगर आप पीछे तक कुछ कुछ डिस्टेंस तक आप वो कार को पीछे लेके आओगे और आप छोड़ोगे, वो उतना फास्ट भागेगा आगे कि जितना आपने पीछा खींचा नहीं ना, उतना वो एडवांस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, कई बार हम भी वो हॉट व्हील्स कार, जो छोटा छोटा कार आता है बच्चे लोग खेलते हैं, उसके जैसे हैं कि हमने शायद हमारे जीवन में हमने आत्मिक तरीके से हम पीछे हटे होंगे, आगे जाने से ज्यादा पीछे और पीछे और पीछे। और कई बार दुश्मन इसका लाभ लेता है और बोलता है, देख तू प्रभु से कितना दूर हो चुका है। वो ये भी बोलता है और वो उसका विरोध भी हमारे द्वारा करता है और बोलता है अभी अभी सब खत्म हो गया है, अभी प्रभु तुझसे प्रसन्न नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, दुश्मन हमको हर बार कंडम करेगा, देख तू कितना रिट्रीट्स अटेंड करता है, कहां कहां जाता है, हर दिन जूम सुनता है, मगर तभी भी तेरे जीवन में फर्क नहीं, मगर तू और तू तेरे जीवन में गिर रहा है, तू प्रभु से और पीछे जा रहा है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स रहता है हाँ ना, राइट, मैं प्रभु का शब्द तो सुनता तो हूं मगर कुछ करता ही नहीं हूं। तो कई बार लोग हार जाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं जो भी जैसा भी स्थिति है। इसको बोलते हैं दुश्मन का धोखा। पीछे हटे तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली हम लोग पीछे हटे हैं। प्रभु उसका शब्द देते हुए प्रभु बोलता है अब समय आ चुका है, उस छोटा कार हॉट व्हील्स जैसा तुम पीछे तो आए हो ताकि तुम आगे और आगे और आगे और आगे इस प्रकार बढ़ो कि जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकती है वो मेरे शब्द, मेरा पवित्र आत्मा, मेरा कृपा, मेरी सच्चाई के द्वारा होगा। हालेलुया। क्या मूसा के जीवन में कभी स्पिरिचुअल बैकस्लाइड नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। जब उसने एक सिपाही को मार दिया था, वो डरने लगा, घबराने लगा और वो भाग गया मिस्र देश से, मगर प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। प्रभु ने बोला नहीं, ए तू हार गया है, नहीं, प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं। डोंट बैकस्लाइड योरसेल्फ स्पिरिचुअली। जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से प्रभु से और दूर होता है, वो अपने जीवन को और वो परेशानी और आफत में लाने लगता है। That person at every point of his in his situation, in every circumstances of his life, he starts seeing problem. क्योंकि प्रभु यीशु बहुत क्लियर बोलते हैं, मैं द्राक्ष रस हूं, तुम मेरी डालियां हैं। अगर डालियां टूटती हैं द्राक्ष रस से, जहां से द्राक्ष रस बहता है, वो डाली की क्या होगी, हालत क्या होगी? हम सिर्फ बोलेंगे नहीं ये आत्मिक तरीके से टूटा है, नहीं, बल्कि हम बोलेंगे कि वो जो है, वो जो लकड़ी का टुकड़ा जो है, वो जो ब्रांच जो है, वो जो डाली जो है, वो टूट कर धीरे धीरे सूख कर वो चूकनाचूर हो जाती है। और ये लोगों का जीवन में हम देखते हैं सेम एग्जैक्ट चीजें, जिस प्रकार मैंने ये उदाहरण दिया है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जाने हाउ टू स्टे ऑलवेज फुल ऑफ गॉड। किस प्रकार हम हर एक पल पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीते रहें। देखिए, प्रभु कभी नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति विश्वास से आफत में पड़े, आफत से एक और आफत में पड़े, फिर वो विश्वास में आए। नहीं,
रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 17, हम लोग विश्वास से विश्वास जाने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर द पीपल हु लिव फ्रॉम फेथ टू फेथ। आपने कभी देखा है बंदर को? ठीक है, मेरे को पता नहीं बाकी सब जगह में है या नहीं है, मगर ऑफ कोर्स बड़ौदा में बराबर है लोग नहीं, सॉरी, बंदर। ठीक है, जहां पर बंदर आप देखना कि एक डाली से दूसरी डाली वो जंप करेगा, दूसरी डाली से तीसरा डाली जंप करेगा। वो ऐसा नहीं डाली फिर रोड फिर ये फिर वो बाद में डाली, नहीं। वैसे ही एग्जैक्टली प्रभु हम बोलते हैं, हम लोग वो लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो विश्वास से विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी डोंट बैकस्लाइड। हम 3 दिन के रिट्रीट अटेंड कर या 1 हफ्ते के रिट्रीट अटेंड कर फिर हम वापस ड्रेन्ड नहीं हो जाते कि अरे वो रिट्रीट के दिन कैसे थे, वाओ कितना पवित्र जीवन जिया था वो 3 दिन, वो 1 हफ्ते, अभी घर आके देखो क्या से क्या जीवन जी रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब भी हम ये क्रूसेड्स और रिट्रीट्स और कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करते हैं, वो कैसा मालूम है? वो ट्रांसफिगरेशन, प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ था, मालूम है ना? प्रभु का रूपांतरण हुआ था। मूसा एक बाजू थे, एलिया एक बाजू थे, आबा पिता ने बात किया था, और पेतरुस भी थे, उनके साथ शिष्य भी थे, और पेतरुस को पता नहीं क्या बोलना है करके, और वो बोलने लगे, प्रभु क्यों ना हम लोग टेंट बनाएं, एक आपके लिए एक उनके लिए, और इस तरह से पेतरुस बोलने लगे। मगर क्या हुआ? तुरंत ये जो उन्होंने रूपांतरण देखा था, उन्होंने वो भव्य भव्य दृश्य देखा था, बहुत बड़ा दृश्य हम देखते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाता है। और उसके बाद इधर अभी क्या हुआ? अभी तो ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं करके। सब देख रहे हो वो ट्रांसफिगरेशन, जहां पर प्रभु की महिमा, जहां पर लोग प्रभु को अनुभव कर सकते थे, प्रभु के आवाज को सुन सकते थे, मूसा को देख सकते थे, एलिया को देख सकते थे, और बहुत सारे चीजें। और कुछ समय के बाद क्या हुआ? सब गायब, है ही नहीं, राइट? मगर हम देखते हैं ये सब उनके हृदय में बसी हुई रहती है। हमारे हर एक रिट्रीट्स, हमारे हर एक अधिवेशन उस रूपांतरण के जैसा है मेरे भाई और बहनों। अभी हमने वो रूपांतरण देखा, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, मगर वो रूपांतरण, वो ट्रांसफिगरेशन, जहां पर हम हमारे ऑफिस में से, हमारे घरों में से 4 दिन का रिट्रीट, तो 4 दिन खाना खाना पकाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उधर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, फुल टाइम प्रभु का शब्द सुन सकते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली उनका यही अनुभव था, वो ट्रांसफिगरेशन। वाओ, मूसा, अब्बा पिता, एलिया, प्रभु का आवाज, और ये प्रभु की महिमा। ओ मगर जैसे ही वो खत्म होता है, हम देखते हैं दे आर बैक टू नॉर्मल। मगर प्रभु यीशु ये सब उनके हृदय में रखते हैं और बोलते हैं किसी को ये ना बोलना। बहुत बार हमारा एक्सपीरियंस ये रहता है, ट्रांसफिगरेशन का एक्सपीरियंस रहता है, रूपांतरण का एक्सपीरियंस रहता है, मगर बहुत बार उस रूपांतरण के एक्सपीरियंस को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर एक व्यक्ति को कंटिन्यू के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, this is what I want to say, that we are not supposed to struggle spiritually in our life. आपको और मेरे को कभी भी ये सूखापन, स्पिरिचुअली सूखापन अनुभव नहीं होना चाहिए। और वो क्यों होता है हम आने वाले समयों में अभी हम देखेंगे। बट दिस इज द विल ऑफ गॉड, दैट हर एक व्यक्ति, जैसे आप चाहते हैं, आप आपके परिवार के जो भी सिचुएशंस हैं, परिवार है, कैसे आगे बढ़े, राइट? अगर आप कोई स्कूल में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि स्कूल के काम में मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे प्रमोशन मिलूं। सिर्फ मैं अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चों को ही नया पढ़ाऊं, मगर अभी सेकेंड और थर्ड, और मेरे को और बड़ा सा बड़ा मेरे को जिम्मेदारी मिले, ताकि आप वो लाइन में ग्रो हो पाए। हर एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन भी वो चाहता है कि उसकी बिजनेस और वो बढ़ोतरी होते जाए। एग्जैक्टली प्रभु भी चाहते हैं कि जो प्रभु का शब्द जो लोगों को मिला है वो और लोगों को बढ़े।
लोगों को मिले, लोग जाने सत्य क्या है, और जैसे जैसे वो समय बिताते हैं, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता रहे, मगर कभी भी प्रभु से गिरे ना। सो दैट्स वाई प्रभु ने हमको उसका शब्द दिया है, और उसके शब्द के द्वारा हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 17, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17, पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हिंदी में एकदम सरल तरीके से लिखा है, विश्वास से एक धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक धर्मी जन मतलब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, विश्वास करने वाला वो कैसे जीवित रहेगा? उसके विश्वास से जो प्रभु के प्रति है। आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए हम आगे, उससे पहले हम देखते हैं, उसमें लिखा गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ। हाउ ही वर्क्स? फ्रॉम फेथ टू फेथ, विश्वास से और विश्वास से। जब आप कोई सीढ़ी आप चढ़ते हो, आप क्या करते हो? आप एक स्टेप चढ़ते हो और थोड़ा ऊपर रहता है, एक और स्टेप चढ़ते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग वन स्टेप आफ्टर वन स्टेप, और जैसे जैसे एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप के ऊपर एक, आप देखोगे कि आप और ऊपर आते आ रहे हो, जो मंजिल जहां पर आपको पहुंचना है। दैट इज व्हाट गॉड सेज। विश्वास के ऊपर विश्वास, और एक व्यक्ति, एक विश्वासी अगर उसको जीवन जीना है, प्रभु में प्रभु में टिकना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे प्रभु में टिकना है, प्रभु में टिकना है, मेरे को प्रभु में बने होना है। आई वॉन्ट टू बी इन गॉड, आई नो मैटर वॉट, आई वॉन्ट टू बी इन क्राइस्ट जीसस। और प्रभु का शब्द बताता है सिर्फ विश्वास के द्वारा ही एक विश्वासी जीवित रह सकता है। हालेलुया। सो जहां पर विश्वास नहीं है, वहां पर क्या है? उधर मरण है, उधर बैकस्लाइडिंग है। कई बार होता है ना कि एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आपको 4 दिन आपको अच्छा लगा प्रभु प्रार्थना करने में, प्रभु का शब्द पढ़ने में, 5वां दिन आप बोलते कंटाल आवे छे। होता है नहीं होता है? अभी बाद में पढ़ूंगी मैं, या बाद में पढ़ूंगा। बहुत प्रार्थना कर लिया है 4 दिन, चलो 5वां दिन में गुल्ली मारता हूं, और छुट्टी मार दी है। 5वां दिन छुट्टी मारा, 6th डे चलेगा, आज भी नहीं करूंगा तो नो प्रॉब्लम, 6th डे। अभी आप क्या, वो क्या हो रहा है? धीरे 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 वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो रहा है। और प्रभु नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति उसके सोच के द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा कर रहा है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18, ये हमने जाना है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, बट वी ऑल विद अनवेल्ड फेस beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed। हम प्रभु में रूपांतरण होते हैं into the same image from glory to glory। हमने रोमन्स 1:17 में देखा faith to faith, यहां पर क्या है? ग्लोरी टू ग्लोरी, जस्ट एज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु की इच्छा क्या है हर एक व्यक्ति के लिए, कि खूब हम प्रभु में आगे बढ़ते जाए, महिमा से महिमा हम जीवन जी पाए। यह प्रभु का शब्द है। कई बार लोग बोलते हैं कितना अच्छा था वो 1 साल पहले, जहां पर प्रभु में इतना बड़ा था, मैं बढ़ गया था, मगर उसके बाद ये काम, ये तकलीफ, ये परिवार, और ये शादी होने के बाद अभी टाइम ही नहीं मिलता है प्रभु के लिए। लोगों के पास बहुत सारा ये, भले आप लोग नहीं बोलते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हो, मगर दुनिया में लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है। अभी कुछ लोग हैं, ओ प्रभु ने बच्चा देने के बाद प्रभु के लिए टाइम ही नहीं है।
सो इन शॉर्ट हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तुमने ही ये डिस्ट्रैक्शन लाया है मेरे जीवन में, अभी देखो मैं नहीं कर पा रहा हूं। और ये सारे जो बहाने हैं, एक्सक्यूजेस, दुश्मन अपने को देता है गोली, और हम वो ले लेते हैं उस गोली को, और वो गोली हजम भी हो जाता है, मगर मेरे को कभी हजम नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तुमको 9 घंटे का काम मिल गया, और जब काम नहीं था, प्रभु प्रभु प्रभु, अभी काम मिल चुका है, सॉरी प्रभु, अभी कोई टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। सो इनडायरेक्टली हम क्या प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तुमने मेरे को ये काम देके, प्रभु मेरा जो समय जो तुम्हारे साथ बिताता था, प्रभु तुमने चोरी कर दिया है। एक्चुअली हम ऐसे ही बोल रहे हैं, राइट? जब हम बोलते हैं, जब प्रभु तुमने मेरे को ये काम देके, एक्चुअली प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, मगर हमारे पास एक बहाना रहता है जो दुश्मन हमारे मन में डालता है कि देख प्रभु ने तेरे को काम दिया और इसके लिए तेरे पास अभी समय नहीं है प्रभु के लिए। और हम भी इस गोली को ले लेते हैं दुश्मन से, और हम बोलते हैं हाँ आ साचू छे। प्रेज द लॉर्ड। मां प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं वी आर सपोज टू ग्रो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम फेथ टू फेथ, ना ही प्रभु की महिमा से आफत में, ना ही प्रभु की महिमा से स्पिरिचुअल बैकस्लाइड से, आत्मिक तरीके से प्रभु से अलग हो जाना। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या है, और देखिए, और प्रभु अपने को खूब खूब मदद करता है। तो अभी तक जो भी मैंने बोला था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो अभी रियल सेशन जो है वो शुरू होता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति वो प्रभु में खूब बढ़े। जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ता नहीं है, वो उसके जीवन में पूरी तरह से रुक जाता है। That person stands still in his or in her life, and not only that, that person goes back pertaining to God. और जब एक व्यक्ति प्रभु में जब वो बढ़त नहीं कर सकता है, आप देखना मेरे भाई और बहनों, बाकी सब कामों में भी वो पीछे हटने लगेगा। यही हम देखते हैं 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 से पढ़िए। 3 योहान चैप्टर 1 वर्स 2। हम लोग शायद कभी भी ये 2 योहान 3 योहान हम कभी कभी लेते हैं, फिलोमेन और सब, मगर आज हम लेते हैं 3 योहान चैप्टर 1 वर्स 2। पढ़िए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आप देख रहे हो यहां पर, आप देख रहे हो 3 योहान चैप्टर 1 वर्स 2। फिर से पढ़िए। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना। देखिए देखिए, ये कौन बोल रहा है? ठीक है, एक व्यक्ति योहान, ठीक है, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, वो इस तरह से बोलता है, मेरी ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना मतलब ये इच्छा है, और वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है, प्रभु के द्वारा। क्या है? पढ़िए। हाँ, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। देखो देखो देखो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। लोग आत्मिक को छोड़ के बाकी सब चीजों में उन्नति ट्राई करते हैं और होते नहीं है। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, आत्मिक उन्नति जिस प्रकार, एज यू आर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली, जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आगे, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला। वैसे ही, देखिए, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मत्ती 6:33, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और देखिए यहां पर 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, एज यू, जिस तरीके से तुम आत्मिक तरीके से उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम हर एक बातों में, हर एक विषयों में तुम उन्नति करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? फिर ठीक है, हर एक बातों में तुम उन्नति करोगे, ये प्रभु का शब्द है। दूसरा, उसमें ये लिखा है तंदुरुस्त भी उसमें है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है।
बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु में उन्नति करता है, ये सब चीजों उसके पीछे पीछे आती है मेरे भाई और बहनों। 3 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। और ये एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं, अरे मैं कोई भी काम करता हूं, सब उसमें मैं असफलता पाता हूं, उसमें सब कुछ लॉस होता है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि तुमने सब कुछ ट्राई किया है, क्या तुम आत्मिक तरीके से उन्नति पाए हो? जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से उन्नति के ऊपर उन्नति पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, बाकी सब क्षेत्रों में भी आप उन्नति देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. That is what practical spirituality is. प्रैक्टिकल, तुम प्रभु में बढ़ो और प्रभु की जिम्मेदारी बनती है तुमको बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर बहुत सारे लोग दुनिया में क्या करते हैं, अपने आप को ट्राई करते हैं बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें इस प्रकार बनाया ही नहीं है कि अपने आप को तुम बढ़ावा दो और तुम बढ़ जाओ, मगर प्रभु बोलते मैंने तो मेरे लिए तुम्हें बनाया है। I have made you for my purpose. I have not made you for your own purpose. I have not made you for any kind of business. मैंने तुम्हें बनाया नहीं है बाकी की दुनिया और दुनियादारी के चीजों के लिए, मैंने तुम्हें बनाई है मेरे लिए, मेरी महिमा के लिए। और जो व्यक्ति प्रभु में उन्नति करता है, अब देखो उसको हर एक प्रकार की उन्नति, ये प्रभु का शब्द, और साथ साथ में जैसे डी मार्ट और हर एक जगह में बोलते हैं एक के ऊपर एक फ्री, जहां पर उन्नति के ऊपर उन्नति है, प्रभु बोलते हैं भला तंदुरुस्ती भी तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये शब्द, ये अपना मेमोरी वर्स है 3 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2, जहां पर प्रभु बोलते हैं जब तुम उन्नति के ऊपर उन्नति तुम आत्मिक तरीके से करोगे, इसके लिए दुश्मन हमको हर बार ये क्षेत्र में अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है मतलब प्रभु को क्यों इतना जगह देना है? ठीक है, बाकी भी चीजें हैं, वो कभी बोलेगा नहीं तुम मेरे को जगह दे करके, वो बाकी चीजों को दिखाएगा, बाकी चीजों के ऊपर आपका जब मन होगा और प्रभु से हट जाएगा, वो ऑलरेडी वो सब चीजों के द्वारा आपके मन में ऑलरेडी वो बस गया है। अब देख रहे हो, और बाद में वो व्यक्ति धीरे 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 उसके जीवन में वो देखने लगता है, अरे प्रभु में बढ़ने के बाद भी क्या फायदा करके वो एक व्यक्ति सोचता है, कितना प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। एक प्रकार का स्पिरिचुअल ड्राइनेस, एक प्रकार का आत्मिक अकाल कभी कभी लोगों के जीवन में रहता है। और मैं ये बता रहा हूं, अगर आज आपके जीवन में है, क्योंकि प्रभु आपको फिर से याद दिलाता है ये तुम्हारा परमानेंट जगह नहीं है, तुम्हारा परमानेंट जगह तो मैं जो अभी बताऊंगा प्रभु के शब्दों के द्वारा, वो है तुम्हारा परमानेंट जगह। चलिए हम देखते हैं आइजाया चैप्टर 40 वर्स 4, आइजाया चैप्टर 40 वर्स 4। देखिए प्रभु क्या बताते हैं हम लोगों के लिए, हमारे लिए प्रभु क्या से क्या हमारे जीवनों में हम करते हैं। और हम एक छोटा सा कंकर हमारे जीवन में देखते हुए, एक छोटा सा अकाल हमारे जीवन में देखते हुए उस अकाल की पहाड़ बना देते हैं, उस कंकर को हम बहुत बड़ा हम पर्वत बना देते हैं। मगर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति प्रभु में है, प्रभु के साथ भला कनेक्टेड है, प्रभु के ऊपर ही उसका ध्यान है, वो प्रभु को ही वो कीमती समझता है, देखिए उसके लिए स्थिति बदलेगी मगर वो नहीं बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में क्या होता है, लोग बोलते तुमको बदलना है जैसा दुनिया चाहता है, अगर तुमको दुनिया में टिकना है तो। मगर जो व्यक्ति को प्रभु में बना हुआ रहना है, वो उस व्यक्ति के लिए स्थिति और परिस्थिति उसको देख के बदलेगी। देखते हैं आइजाया चैप्टर 40 वर्स 4, पढ़िए।
हर एक तराई भर दी जाए। अब देख लो, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। हर एक तराई, तराई मतलब क्या? जहां पर खड्डे। कुछ साल मैं असम में रहा था, ठीक है, उधर बहुत सारे वैलीज, बंबू के पेड़ थे, बस उसमें बंबू के पेड़, और किसी कोई पेड़ ना आप नहीं देखोगे, और खाई रहेगी, और रोड बीच में से जाएगी, और दोनों साइड खाई और खाई, मतलब वैली। और एक व्यक्ति अगर उसमें से गाड़ी पलट गई, गया काम से नीचे, ठीक है। ऐसा एक स्थिति और परिस्थिति, और प्रभु बोलते हैं खाई भी तुम्हारे लिए ऊंचा होगी। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हें गिराने की, तुमको डर की भावना देती है, तुम्हें धमकाती है, जब तुम चलोगे, खाई भी वो तुम्हारे लिए ऊपर आएगी, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हर एक पहाड़ तुम्हारे सामने वो फ्लैट हो जाएगा। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। उसे नीचा गिराया जाएगा तुम्हारे सामने, ताकि वो प्लेन हो। देखिए, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। हर एक खड्डे, हर एक खाई वो तुम्हारे लिए ऊपर लाए जाएंगे। हर एक पर्वत, हर एक पहाड़ जो ऊंचा है, वो सबको नीचा लाया जाएगा, ताकि आपके लिए और मेरे लिए रास्ता बन पाए, और जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो टेढ़ा है, जो ऊंचा नीचा है, प्रभु बोलते हैं उसे स्ट्रेट बना जाएगा, उसे स्मूथ बनाया जाएगा, ताकि तुम आराम से चल सको। ये देखिए, ये प्रभु की मर्जी है। और हम कौन से विषय के ऊपर हम सुन रहे हैं? आत्मिक तरीके से किस तरह से एक व्यक्ति को आगे बढ़पन करना है, किस तरह से उसे आगे बढ़ना। क्योंकि प्रभु का शब्द, ये शब्द के द्वारा आप देखोगे, प्रभु बोलता है हर एक खाई जो तुम्हें गिराना चाहता है, हर एक पहाड़ जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा रहता है, हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो दुनिया तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें पवित्र जीवन तुम नहीं जी सकते, तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे दुनिया और दुनियादारी के लोग जीते हैं, अगर उनको जीना है तो। और हर एक कंकर और हर एक प्रकार के कांटे के रास्ते। मगर जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है, मेरे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति आत्मिक तरीके से बढ़ापन करता है, आत्मिक तरीके से वो और बढ़ता रहता है, प्रभु का शब्द बताता है उसके लिए अद्भुत से अद्भुत कार्य किए होंगे। प्रेज द लॉर्ड, किए जाएंगे। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? एक चीज है, मैंने ये देखा है, मैंने लोगों को बोला नहीं है कि आप लोग शायद सोचते होंगे कि प्रभु का बुलावा मेरे जीवन में नहीं है, कुछ ही लोगों को मिलता है। नहीं, मैंने ये जाना है, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम के लिए बुलाया है। मगर जब तक एक व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है प्रभु में, प्रभु के शब्द में, प्रभु के रिश्ते में, वो कभी भी वो समझ नहीं पाएगा कि उसको क्या बुलावा प्रभु ने दिया है। मैंने देखा है मेरे भाइयों और बहनों, और प्रभु मेरा साक्षी है, जहां पर प्रभु ने मेरे को दिखाया है कि इसका बुलावा क्या है करके, मगर वो व्यक्ति को कुछ पता नहीं है क्या बुलावा है, और वो व्यक्ति एक दुनियादारी की जीवन वो जी रहा है। और लोग बोल सकते हैं अगर प्रभु का बुलावा है तो ये व्यक्ति क्यों ऐसा जी रहा है, एक दुनियादारी का जीवन, एक पाप में जीवन। क्योंकि प्रभु ने बुलावा दिया है, मगर वो व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि प्रभु के लिए वो दरवाजा उसके लिए खोले उसके मन में, और प्रभु को स्वीकार करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये कैसा है मालूम है? कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके जो डोर बेल को बजाता है टिंग टोंग करके, मगर आपको सुनाई नहीं देता, जैसे मेरे को सुनाई नहीं देता जब मैं एक रूम में हूं और मेरी वाइफ जो है उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। लोग बजाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, और सही में बोलूं, जो रूम में, जो सेकंड फ्लोर में मैं बैठा हूं, उधर मेरे को सुनाई नहीं देता है। अभी जब तक मेरे को सुनाई नहीं देगा, क्या मैं जाऊंगा और डोर को ओपन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को सुनाई देगा, तुरंत मैं दौड़ के जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है
ये भाई बहन जो भी है ज्यादा समय तक बजाते होंगे, इसके लिए एक आवाज मेरे को अभी सुनाई दिया करके। आप समझ रहे हो? अगर मेरे को सुनाई नहीं देगा तो मैं दरवाजा कैसे ओपन करूंगा उस व्यक्ति के लिए, उसे घर में स्वीकार करने के लिए? एग्जैक्टली लोग दुनिया दुश्मन ने सही में दुनिया में इतना शोर मचा के रखा है कि लोग दुनिया और दुनिया की शोर में इतना व्यस्त हो चुके हैं, और प्रभु इधर बुला रहे हैं, प्रभु इधर बुला रहे हैं और अपने को सुनाई नहीं देता है। तो हम क्या बोलेंगे प्रभु को? हाँ प्रभु, मैं तुम्हारे लिए दिल का दरवाजा खोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और यही प्रभु का शब्द दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 20 पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं। और प्रभु यही बताते हैं, मैं दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूं, मगर अपने को पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति खटखटा रहा है, तो कैसे हम उसके लिए दिल का दरवाजा हम खोलेंगे? रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 20। रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 20 पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, मगर हमारा देखने का फोकस ही किसी और के ऊपर है, किसी और चीज के ऊपर है। क्या हम देख पाएंगे? प्रभु यीशु खुद खड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़िए। खटखटाता हूँ, खटखटाता हूं, ठीक है, नॉक कर रहा हूं, ठीक है। वो जमाने में डोर बेल नहीं था, नहीं तो प्रभु बोलते थे मैं डोर बेल बजा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं खटखटा रहा हूं डोर पर, मैं नॉक कर रहा हूं। फिर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आप देख रहे हो, प्रभु आना चाहते हैं, मगर हमको उनको हमें दिखाई भी नहीं देता है, हमें उनका खटखटाना भी सुनाई नहीं देता है जो शब्दों के द्वारा करते हैं। तो एक व्यक्ति असंभव है, भले प्रभु ने उसके लिए कितना भी बड़ा सा बड़ा योजनाएं बनाई हैं, उस योजना को सफलता पूर्वक होने के लिए उसे उस व्यक्ति को स्वीकार करना है जिसने उसको बुलावा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और सही में बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है, मगर दुनिया में लोग व्यस्त हैं उनके जीवन को देखने के लिए, उनके हिसाब से जीवन जीने के लिए। टाइम नहीं है मेरे पास प्रभु के लिए दरवाजा ओपन करने के लिए। प्रभु अगर तुमको आना था तो तुम आओ, नहीं आना तो मत आओ प्रभु, क्योंकि मैं मेरे जीवन में बिजी हूं। सही में मेरे को अभी भी हजम नहीं होता है मेरे भाई और बहनों, जब लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं, प्रभु का शब्द नहीं पढ़ सकता हूं। मेरे को पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, मगर मैंने बहुत सुना है लोगों से, अरे क्या करूं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, प्रभु के शब्द को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बस तुम प्रार्थना कर दो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड, खाना भी मत खाओ, मेरे घर में रेशन दे दो मैं आपके भी हाथ में खा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो ये कैसा है मालूम है? ठीक है मैं समझ सकता हूं, ठीक है, मगर उतना डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर नहीं कि हम प्रार्थना बंद कर दें, हम प्रभु में आगे ना बढ़े, मगर हम दूसरों को बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। तो क्यों ना हम लोगों को बोले मेरे लिए भी तुम खाना खा लो ना, मेरे को खाने की जरूरत नहीं है। राइट? तो मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ये दुनिया में, बहुत सारे लोग दे हैव मिस्ड द कॉलिंग ऑफ गॉड। सब लोग ये डायलॉग बोलते हैं, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। ये प्रभु की मर्जी है क्या? मगर हमने समझा है उस ये शब्द जो प्रभु का शब्द है, ये प्रभु खुद ये शब्द बोलते हैं, मेनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, मगर फ्यू आर चोजन मीन्स मगर उसमें से बहुत कम लोगों ने प्रभु के आवाज को जाना है, परखा है, प्रभु के लिए समय दिया है, और प्रभु के लिए दिल का दरवाजा खोला है और प्रभु को स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है,
वो है आत्मिक तरीके से, क्योंकि हम एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं। यू एंड आई, आप और मैं आत्मा है, और ये आत्मा ये शरीर से चले जाएगा, ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और ये शरीर को दफनाने के लिए भी किसी को पैसा देना पड़ेगा, और वो व्यक्ति दफनाएगा, उल्टा वो और खर्च करवाएगा। वेर एज चिकन वो मरने के बाद एटलीस्ट 120 140 रुपए का बिकता है मरने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कि कितना जरूरी है आत्मिक बढ़ापन, आत्मिक में और आगे बढ़ना। अगर आपने कुछ आज रेवलेशन जाना है, कुछ आपको खुलासा हुआ है प्रभु के शब्द और प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा, नेक्स्ट डे प्रभु मेरे को और चाहिए, प्रभु प्रभु मेरे को और चाहिए, तो आपका जो भूख है, आपका जो प्यास है, कल जो था, पिछला 1 घंटे पहले जो था, अभी और ज्यादा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जैसे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं, 1 साल खत्म होता है, अगर उस व्यक्ति का 20,000 रुपए पगार है, 1 साल के बाद वो क्या बोलेगा? माने अप्रेजल जो ये छे, राइट, मेरे को अप्रेजल चाहिए। अभी वो 20,000 से वो तृप्त नहीं है, वो यही बोलेगा, अरे कंपनी तो अच्छी करती है, अच्छी परफॉर्म करती है, मगर तभी भी ये अप्रेजल नहीं देती है, और इसी 20,000 में ही ये लोग काम करवाते हैं। अभी दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, अभी व्यक्ति बोलता है अब तो मैं नहीं रह सकता हूं, ये कंपनी मेरे को अप्रेजल देती नहीं है। अब देख रहे हो, एक छोटी सी बात के लिए भी हम तरसते हैं, और थोड़ा और हो तो अच्छा है करके। तो मेरे भाई और बहनों, आत्मिक तरीके से एक व्यक्ति कितना कुछ ये प्यास वो रहना चाहिए, ताकि वो उसके जीवन में प्रभु में और बढ़ सके, मगर एक ही जगह पर नहीं रहे। जब एक व्यक्ति एक ही जगह पर रहता है ना प्रभु में, वो धीरे 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 वो नीचे उतरने लगता है, पीछे हटने लगता है। मगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्रभु तो वो सेम प्रभु रहेंगे, और प्रभु की यही योजना है कि हर एक व्यक्ति प्रभु में बढ़े। और ये हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29। क्या पढ़िए, क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अब देख रहे हो, प्रभु के बुलावा और प्रभु के हर वरदान अटल है। इसका मतलब प्रभु वापस खींचेगा नहीं। इवन दो यू डोंट रेस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉल, गॉड विल नेवर टेक बैक दैट कॉल विच ही हैज ऑलरेडी गिवन यू। प्रेज द लॉर्ड। भले एक व्यक्ति प्रभु को रेस्पॉन्ड ना करे, प्रभु के बुलावे को या प्रभु के वरदान को उपयोग ना करते हुए वो जिए, मगर तभी भी प्रभु उसके बुलावे को खींचेगा नहीं, वापस लेगा नहीं, उसके वरदान को वापस लेगा नहीं। मगर एक बार दिया है, वो सदा सर्वदा एक व्यक्ति के जीवन में रहता है। सो ये सब जानने के द्वारा हमें ये पता चलता है कि प्रभु कभी भी नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति कभी भी प्रभु से पीछे हटे, मगर आगे बढ़ोतरी करते हुए वो प्रभु की महिमा के ऊपर महिमा, विश्वास के ऊपर विश्वास। अभी 9 बजे जो विश्वास था आपके पास, और जैसे ही अभी 10 बजता है, हमारा ऐसा होना चाहिए जीवन, जो 9 बजे जो विश्वास में रखती थी, मैं रखता था प्रभु के प्रति, अभी और जैसे जैसे समय जाता और बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मगर लोग सोचते हैं, प्रार्थना करता हूं ना, बस जूम मीटिंग अटेंड करता हूं ना, या यूट्यूब या जो भी मीटिंग्स है मैं वो अटेंड करता हूं ना, बस। नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको बनाया है प्रभु में और बढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे, वैसे वैसे आप देखोगे प्रभु आपको खुलासा करता है बहुत सारी चीजों से। मगर जहां पर एक व्यक्ति रुक जाता है, इसका मतलब वो अनस्टेबल उसके जीवन में हो जाता है।
और इसके लिए एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ने के लिए अभी आप बोलोगे अभी मुझे क्या करना है, what should I do so that I never practice that spiritual backsliding। और वो उसका उत्तर हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 21। कैसे एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ोतरी कर सकता है हर एक मिनट, हर एक मिनट। क्या आपने स्टॉक मार्केट देखा है? हेलो, स्टॉक मार्केट देखा है आपने? स्टॉक मार्केट, राइट? ठीक है, शायद स्टॉक मार्केट का टाइम है 9 से 4, सॉरी शायद, ठीक है, कोई बोलता है 3, ठीक है, जो भी हो, 3 हो 4 हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में देखना, ये जो है वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मगर बहुत कम समय आप देखोगे स्टेबल। स्टॉक मार्केट बहुत बार दिखाई देता है ये कंपनी का स्टेटस है या ये देश का ये स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है। अब देख रहे हो, ऊपर जाएगी नहीं तो नीचे जाएगी। अब कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एकदम स्टेबल। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, अगर दुनियादारी की इकोनॉमी का ये हाल है तो आप और मैं प्रभु में जब हम जी रहे हैं और ये भी ये दुनिया में जहां पर शैतान शासक करता है, तो एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन किस प्रकार रहेगा जब वो प्रभु में बढ़ता रह रहा है। हर बार वो ऊपर 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 की दिशा में ही रहेगा। मगर जब एक व्यक्ति सोचता है बस बहुत प्रभु में आ गया हूं, उसी वक्त आप देखना वो नीचे और नीचे और नीचे और नीचे आता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टॉक मार्केट का जो कभी स्टेबल नहीं होता है। एग्जैक्टली हमारे आत्मिक ग्राफिक आपने देखा होगा, कार्डियोलॉजी, ठीक है, जब लोग जाते हैं उनके लिए, उनके हृदय के लिए देखने के लिए पल्सेस कैसा चल रहा है और ये सब करके आप देखोगे उसमें से ग्राफ रहेगा, राइट? ग्राफ रहता है, दिखाता है, हर एक ग्राफ का एक मीनिंग रहता है। एग्जैक्टली आपके लिए और मेरे लिए आत्मिक ग्राफ, अगर ये हार्ट का ग्राफ एक डॉक्टर जो हार्ट सर्जरी करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रभु का आत्मिक ग्राफिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। है ना? वेंटिलेटर में हम देखते हैं लोग को वेंटिलेटर में रखते हैं, क्यों? और यहाँ पर एक चलता रहता है। अगर जैसे ही वो व्यक्ति मर चुका है, हम देखते हैं नंबर्स कम होने लगते हैं और बाद में उसमें से ग्राफिक जो है वो बहुत उतार चढ़ाव रहता है और सायरन बजने लगता है। वो छोटा सा डिवाइस आईसीयू, वो जो जगह है, अगर हृदय को देखभाल करने के लिए इतना कुछ केयरफुल है, तो आप और मैं आत्मिक तरीके से कितना हमें सावधानी रहना चाहिए, ताकि जैसे ही हम लोग बैकस्लाइडन हो, हमारे दिल में अलार्म बजना चाहिए, हेलो तुम प्रभु से दूर हो रहे हो, तुम्हें और आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। वो अपना नॉर्मल जीवन है मेरे भाइयों और बहनों, वो अपना अलौकिक जीवन है प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार हम प्रभु में और आगे बढ़ पाए। और ये मैंने आपको बताया रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये शब्द हर एक को ये सिखलाएगा कि एक व्यक्ति प्रभु में क्यों, कैसे बढ़ता है और प्रभु से कैसे बैकस्लाइड होता है, कैसे प्रभु से वो हट जाता है, कैसे प्रभु से वो पीछे चले जाता है। देखना, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बिकॉज ऑल्दो दे न्यू गॉड, वो प्रभु को जानते थे, दे डिड नॉट ग्लोरीफाई हिम एज गॉड, उन्होंने प्रभु को महिमा नहीं दिया जिस तरह प्रभु को महिमा देना चाहिए।
नॉर वेर थैंकफुल, ना ही जिस तरह सृष्टिदाता को, सर्जनहार को, ईश्वर को जिस प्रकार धन्यवाद देना चाहिए, ना ही उन्होंने दिया। बट बिकेम फ्यूटाइल इन देयर थॉट्स, मगर वो उनके सोच में वो मूर्ख बन गए। एंड देयर फूलिश हार्ट्स वेर डार्कन्ड, और इसके लिए उनका जो हृदय है उनमें सदा सर्वदा हम देखते हैं अंधकार छाई हुई रहे। सो पौलुस जो है 4 चीज के बारे में बताते हैं। अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, समझना। 4 चीज है पौलुस बताते हैं। पहला चीज, दे ग्लोरिफाइड हिम नॉट एज गॉड। लोगों ने प्रभु को जिस तरीके से मान, सम्मान, महिमा देना चाहिए, प्रभु को जिस प्रकार देना चाहिए वैसा नहीं दिया। पहला चीज, नाइदर वेर थैंकफुल, ना ही वो प्रभु को धन्यवाद देते थे जिस प्रकार ईश्वर को देना चाहिए। फर्स्ट इज दे ग्लोरिफाइड हिम नॉट एज गॉड। जो प्रभु को जो मिलना चाहिए उन्होंने प्रभु को नहीं दिया। सेकेंड, दे वर नॉट थैंकफुल, एंड व्हेन दे डिड नॉट ग्लोरीफाई गॉड, उन्होंने जैसा प्रभु को महिमा करना चाहिए वैसा नहीं किया, जैसे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए वैसे नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके सोच में अंधकार छा गई। आप देख रहे हो 2 कोरिन्थियंस 4:4, हम नहीं लेंगे मगर मैं आपको बता रहा हूं, उसमें लिखा है ये दुनिया के अधिपति ने लोगों के मन को अंधा बना दिया है। आपने कभी सोचा है अंधा कैसे बनाया है? और अभी भी जो लोग, बहुत दुख की बात है मेरे भाइयों और बहनों, मैंने देखा है जो लोग एक जमाने में प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते थे, आज वो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, कोई और चीज के बारे में प्रचार करते हैं प्रभु यीशु के विरुद्ध। एक जमाने में वो प्रचारक थे, अभी वो प्रभु के विरुद्ध होते हुए कुछ और अभी प्रचार करने लगे। आप देख रहे हो क्यों? क्यों? कई बार हम लोग बोलते हैं अरे ये कैसा हो गया ये व्यक्ति, ये तो प्रभु में बहुत था, बहुत हेल्प करता था, क्योंकि शैतान ने उसे अंधा बना दिया है। उसमें लिखा है 2 कोरिन्थियंस 4:4 में कि अविश्वासी, यहां पर विश्वासी भी मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन वेट करता है उनको अंधा बनाने के लिए। क्यों? फर्स्ट, दे डिड नॉट ग्लोरीफाई गॉड। ग्लोरीफाई गॉड मतलब क्या? ग्लोरीफाई अगर मैं हिंदी में करूं, महिमा, हम लोग गाते हैं ना, महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो। इन इंग्लिश, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू द लॉर्ड द मोस्ट हाई गॉड, और बहुत सारा गाना, राइट? अब इसका मतलब क्या है? एनीवन? महिमा, प्रभु तेरी महिमा हो, ये बहुत बार एक क्लीशे हो गया है। क्लीशे मतलब वर्ड, चलो एक शब्द यूज करना है प्रभु के लिए, चलो हम लोग यूज करते हैं। बचपन से सुना है मैंने, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, चलो चलो ग्लोरी टू गॉड, मगर वो व्हाट इज दैट GLORY, क्या है उसका मतलब? महिमा। और यहां पर एकदम क्लियरली लिखा है वर्स 21, आप देखिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार प्रभु को महिमा करना चाहिए वैसा उन्होंने प्रभु को किया ही नहीं। ठीक है, हम आगे जानेंगे इसका मतलब क्या है करके, मगर मैं चाहता हूं आप सोचें। तो जब उन्होंने जिस प्रकार प्रभु को महिमा देना चाहिए उस प्रकार महिमा नहीं दिया, जिस प्रकार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए एक सर्जनहार होते हुए भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, एक सर्जनहार जिस तरह धन्यवाद देना चाहिए, और इसके लिए हम देखते हैं वो मन ही मन वो अंधे हो जाते हैं। 2 कोरिन्थियंस 4:4। और उसके बाद जब उनका मन अंधेरा अंधेरा उधर छा जाता है, उनका मन भी कठोर बन जाता है प्रभु के लिए, उनका मन भी कठोर बन जाता है पवित्र आत्मा के लिए। बहुत दुखी की बात है मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार अच्छी तरह से करते थे, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा करते थे, अब बोलते हैं पवित्र आत्मा है ही नहीं। अब देख रहे हो, दुश्मन ने उस व्यक्ति को अंधा बना दिया, यहां तक अंधा बना दिया
कि अब लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है ही नहीं, प्रभु यीशु है ही नहीं। अब देख लो, वही लोग बोल सकते हैं जो लोग अंधे हैं, और प्रभु का शब्द एकदम क्लियर यहां पर बताता है, रोमन्स 1:25, बिकॉज दे डोंट गिव ग्लोरी टू गॉड एज इट शुड बी गिवन टू गॉड, दे डोंट thank the Lord as it should be, and they should be thankful to God, and that's why they became futile in their thoughts, and their heart became and their foolish hearts became darkened. So 4 स्टेप, एक व्यक्ति जब वो प्रभु से धीरे धीरे वो दूर होने लगता है, पहला चीज है वो जब प्रभु को महिमा नहीं देता, जिस तरह प्रभु को महिमा देना चाहिए, वो भूल जाता है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। ये नहीं कि मेरे भाई और बहनों, हो थैंक यू लॉर्ड अगर कुछ अच्छा हुआ, बट हमारा हृदय हर बार प्रभु को अंगीकार करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, हर बार थैंक्स गिविंग होनी चाहिए। ठीक है, सो जहां पर प्रभु की महिमा नहीं होती, जहां पर प्रभु के लिए धन्यवाद नहीं होती, उसका मन रिजल्ट होता है, उसका मन, उसका सोच डार्केंड हो जाता है, उसका सोच उसमें एक अंधकार छाई जाती है और उसका मन कठोर बनने लगता है। अब इसको पॉजिटिवली हम लोग देखते हैं, बट दोज हु ग्लोरीफाई गॉड, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक पल जो भी हो, हम देखते हैं दे रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ देयर इमेजिनेशन। वो प्रभु के सोच के द्वारा वो उनके जीवन में वो सोचने लगते हैं। 1 कोरिन्थियंस 2:16, प्रभु का मन अपने को दिया है, वो प्रभु के मन के द्वारा उनका सोच रहता है, और उनका जो हृदय है उसमें प्रभु की महिमा, उसमें प्रभु का सामर्थ, उसमें प्रभु का जीवन बहता है, जैसे हमारे हृदय में ब्लड बहता है और वो इम्प्योर ब्लड को वो प्योर करता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जो हृदय है, जो प्रभु को महिमा देता है, जो प्रभु को उत्तम स्थान देता है, जो प्रभु को वैल्यू करता है, आप देखोगे उसका मन कभी भी अंधकार छाई हुई नहीं रहेगी, मगर पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हर एक सोच पवित्र आत्मा के द्वारा रहेगा और उसका हृदय एक भला हृदय रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, आपने ये 4 पॉइंट आपने लिख लिया, मैं विश्वास करता हूं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक चीज आपको और मेरे को समझना है, प्रभु जब भी कार्य करेगा उसके शब्दों के द्वारा करेगा। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना किया ना बस, मेरे को प्रभु का शब्द की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रभु का शब्द के साथ एक व्यक्ति समय नहीं बिताएगा, हम देखते हैं वो व्यक्ति चाहे वो बड़बड़ाहट करेगा, उसके सारे प्रार्थनाएं बड़बड़ाहट होगा, मगर प्रभु के शब्द को जानते हुए नहीं। मगर कैसा मालूम है, एक लॉन है, एक खेत है, बीज नहीं डाला है मगर भरपूर तरीके से पानी डाला है। अभी क्या आप और मैं उम्मीद रख सकते हैं उसमें से कोई फसल आए? उम्मीद रख सकते हैं उसमें से गेहूं आए? नहीं। जब तक एक व्यक्ति बोएगा नहीं, प्रभु गेहूं नहीं बोएगा, उसको गेहूं का फसल कहां से आएगा, भले वो कितना भी पानी डाले। एग्जैक्टली आपको और मेरे को प्रभु का शब्द की बहुत बहुत जरूरत है। फिर आप प्रार्थना करो, फिर देखो यू विल एंजॉय। आपके पास गाड़ी है, वो प्रार्थना है, मगर वो फ्यूल है, वो क्या है? वो प्रभु का शब्द है। फ्यूल के बिना गाड़ी चलेगी? पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना गाड़ी चलेगी? हम बच्चे जैसा हम लोग स्टीयरिंग हिला सकेंगे? जब मैं छोटा था मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरा एक ही एस्पिरेशन था, एक सपना था कि मैं बस ड्राइवर बनूं या मैं इंजन ड्राइवर बनूं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मम्मी से मैं किचन में जाता था, उधर से मैं बड़ा सा थाली लेता था और चेयर के ऊपर बैठता था और करके मैं चलाता था। तब समझ रहे हो कि वो वैसा एक सोच था। ठीक है, मैं एटलीस्ट मैं अभी बड़ा होने के लिए टाइम है, मगर मेरे को अभी बस चलाना है। तो मैं क्या करता था,
चेयर लेता था, प्लेट लेता था और उसके ऊपर बैठता था और मैं सोचता था कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या ट्रेन चला रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही में गाड़ी चला रहा हूं या बस चला रहा हूं, मगर मैं तो ऐसे इमिटेट करता था। सो बहुत सारे लोग बिना प्रभु के शब्द के द्वारा जब प्रार्थना रहती है, एग्जैक्टली मैं जो बचपन में करता था लोग अभी भी कर रहे हैं, खाली खाली चला रहे हैं। मगर प्रभु बोलते हैं मेरा शब्द तुम्हारे लिए फ्यूल है, उसको तुम्हारे प्रार्थना में लाओ, तुम्हारे जीवन में लाओ और फिर चलाओ। और प्रभु बोलते हैं देखो तुम्हारी जीवन की जो गाड़ी है किस प्रकार आगे बढ़ती है आत्मिक तरीके से। एक योहान चैप्टर 3, जिस प्रकार हमने 3 योहान चैप्टर 1 वर्स 2 में देखा था। सो मार्क चैप्टर 4 वर्स 15, जो भी होता है मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक तरीके से एक व्यक्ति को बढ़ना है तो उसको प्रभु की शब्द की जरूरत है। और इसके लिए शैतान के लिए भी सबसे बड़ा कीमती और कुछ नहीं है ये दुनिया में। आपको मैंने पहले भी बताया था, उसको भी मालूम है सबसे कीमती प्रभु का शब्द है। और जो व्यक्ति को प्रभु का शब्द मिलता है, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए मार्कस का शुभ संदेश चैप्टर 4 वर्स 15, मार्क चैप्टर 4 वर्स 15, पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के है जहां वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा है। दुश्मन तो बोलता प्रार्थना कर, अच्छा कर, 3 बजे उठ, 4 बजे उठ, ठीक है, प्रार्थना कर, मगर प्रभु का शब्द नहीं। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु यहां पर शब्द के बारे में बताता है। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को स्वीकार करता है, विश्वास करता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज Satan comes immediately। अब देख रहे हो, Satan comes immediately, और रुकता भी नहीं है। मगर प्रभु का शब्द बताता है जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को स्वीकार करता है, दुश्मन उसी समय आता है उस शब्द को उसके हृदय से बाहर निकालने के लिए। अब देख रहे हो, अभी वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता। दुश्मन कभी भी काम करेगा ना, वो किसी को फोर्स नहीं करेगा कि तेरे को अभी प्रभु का शब्द ये सब बंद करना है, करेगा। उसको मालूम है अगर मैं बोलूंगा ना ये पारुल बहन और पढ़ेगी। सो दुश्मन क्या करेगा मालूम है, उसका बहुत अच्छा टैक्टिक है और अब तक तो अपने को पता होना चाहिए। एनी आइडिया? जब एक व्यक्ति प्रभु में निरंतर बढ़ता जा रहा है, दुश्मन कुछ करता है। अब मैं भूल गया, आपके जीवन में होता नहीं है, चलिए ठीक है, प्रेज गॉड, आप सब लोग बढ़ रहे हैं बुलेट स्पीड के जैसा, ठीक है। बताता हूं, आपके जीवन में नहीं मगर सब लोगों की कॉमनली क्या होता है, दुश्मन क्या करेगा मालूम है, आपको बोलेगा नहीं पढ़ मत, आपको बोलेगा नहीं कि अब तू प्रभु का शब्द मत सुन। उसको मालूम है अगर मैं बोलूंगा ना ये लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। वही प्रिंसिपल यूज करता है ना दुश्मन, तेरे को ना बोला है अब तो तू कर। ये दुश्मन का बहुत अच्छा टैक्टिक है। सो दुश्मन क्या करेगा मालूम है, उसी समय कुछ ना कुछ चीज लाएगा आपके सामने और आपके ध्यान को बटाएगा, बस। यस, किसी ने तो एक्नॉलेज किया, थैंक यू जीसस। इसका मतलब आपके जीवन में होता है, प्रेज गॉड। वो क्या करेगा मालूम है, जब फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन का आपने बाइबल अधिवेशन अटेंड किया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस क्रूसेड जो भी है, ठीक है, आपने अटेंड किया।
अभी आप पवित्रता से भरे हुए, बोला अभी तो पवित्र जीवन जीऊंगा, अभी तो प्यार वाला जीवन जीऊंगा। वो प्रीचर ने तो क्या प्यार के बारे में बताया ये दिन, अभी तो बस सबको मुझे प्यार करना है, सबको माफी देना है, सबको माफी दे दिया है। आप घर पहुंचे नहीं, आप जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंचे, एक व्यक्ति आपसे झगड़ने लगता है, गालियां बोलने लगता है। अभी क्या हुआ आपका 3 दिन का रिट्रीट? अभी अभी वो रिट्रीट, वो जो अधिवेशन है, उसे सफल या ना सफल बनाना वो प्रचारक के ऊपर नहीं, अभी आपके ऊपर है। आप रिटेलिएट करोगे उसके साथ, गया वो पूरा दिन का 3 दिन का रिट्रीट पानी में। प्रेज द लॉर्ड। मगर अगर आप उसको अभी भी प्यार करते हो और अभी भी उसको आशीर्वाद देते हो, अगर वो व्यक्ति आपको थप्पड़ भी मार दे, मगर तभी भी जो आपने सीखा है आप उसको अब उपयोग करते हो, इसका मतलब आपका वो 3 दिन का रिट्रीट या 1 दिन का रिट्रीट 100% सफल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं भी रिट्रीट्स और कॉन्फ्रेंस और क्रूसेड्स में सब करता हूं, ठीक है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं जब हम जाते हैं हम उधर ही रुके नहीं, मगर और आगे बढ़ते जाए। लेट्स ग्रो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपके आजू बाजू में अब देखो पेड़ है, पौधे हैं, क्या एक दिन वो रुक जाते हैं ग्रो करना? नहीं, धीरे धीरे उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं। उनकी कोई ऐसी लिमिट नहीं कि बस वो भी हो गए। अगर पेड़, पक्षी, हम उगते रहते हैं, राइट। अभी मेरा उगना एकदम अलग है। मेरा उगना यहाँ पर ऐसा है कि जैसे जैसे अभी बड़ा होते जा रहा हूं, वैसा वैसा ये बाल भी कम ऐसा दिखाई देने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। वो भी एक प्रकार का उगना है, आप देख रहे हो। अगर इस प्रकार सब चीजें, ये दुनिया में चीजें धीरे धीरे उगती रहती हैं, एग्जैक्टली हमें आत्मिक तरीके से और कितना उगना चाहिए, राइट। वही हम देखते हैं कि प्रभु जैसे ही कुछ कर देता है, रेवलेशन आपको देता है, प्रभु का शब्द आप पढ़ते हो, आपको लगता है दुश्मन चुप बैठेगा? नहीं, वो कैसे भी करके वो चाहता है वो रेवलेशन जो प्रभु ने खुलासा दिया है वो आप भूल जाएं, या प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आपको लगता है वो चुप बैठेगा? वो कैसे भी करके वो सोचेगा चोरी करने के लिए, क्योंकि जो भी प्रभु करेगा उसके शब्दों के द्वारा करेगा। और प्रभु का शब्द बताता है कि when God touches your life, Satan immediately comes to steal it away। मार्क चैप्टर 4 वर्स 15, हम यही सीखते हैं इसमें से। As soon as God does something, Satan will come in some or the other way to take it। मगर वो हमारे साथ फोर्सफुल नहीं कर सकता है, उसका जिद हमारे साथ नहीं कर सकता है, जब तक एक व्यक्ति उसके सोच को वो बांटता नहीं है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेटन मालिक है, किसका मालिक है मालूम है? डिस्ट्रैक्शंस का मालिक है। सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस चाहता है और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, और जो समय प्रभु के शब्द के साथ समय बिताते थे, अभी हम सोच विचार में समय बिताएं, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ये बीमारी हो गई है। अब देखो, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अभी आप प्रभु में आगे बढ़ने से ज्यादा अभी आप पीछे और पीछे आ रहे हो। तीसरा एक एग्जाम्पल, चंगाई। बहुत सारे लोग चंगाई होते हैं, मगर बहुत कम लोग उनकी चंगाई को रखते हैं, वो वापस बीमार हो जाते हैं। मेरे को पता नहीं आप में से कितने सारे लोगों ने अनुभव किया है, मगर ये मैंने कॉमन अकरेंस, ये कॉमन चीज मैंने लोगों के जीवन में देखा है। मेरे भाई और बहनों, चंगाई होनी बड़ी चीज नहीं है, मगर चंगाई को रखनी वो बड़ी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और बहुत सारे लोग मैंने देखा है, कानें खुली हैं, ठीक है, जिसके दृश्य और ढंग से नहीं देख पाते थे वो भी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। मगर जैसे ही प्रार्थना सभा खत्म होता है, हीलिंग सब खत्म होता है, कुछ ही समय के बाद अरे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? प्रभु ने वापस चंगाई ले लिया? बिल्कुल नहीं। प्रभु देता है तो वापस लेता नहीं है। मगर जब एक व्यक्ति बाकी सब चीजों में उसका ध्यान बांट देता है जिसपे प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, हम देखते हैं ये जो दुश्मन है, जो डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर डिस्ट्रैक्शन लाता है, हम देखते हैं वो सिर्फ हमारा ध्यान को वो बांटना चाहता है।
ठीक है, लास्ट में आज का कंक्लूड करूंगा और फिर कल से हम इसी विषय के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, प्रभु को महिमा करने का मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स टू ग्लोरीफाई गॉड। हम लोग बोलते ना, महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। व्हाट इट मीन्स, ठीक है, व्हाट इट मीन्स, फर्स्ट इज टू ग्लोरीफाई गॉड मीन्स टू वैल्यू गॉड, प्रभु को महत्व देना। ये सेलफोन, ठीक है, छोड़ो, ये सेलफोन को छोड़ो, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सोने की चेन, 20 ग्राम की सोने की चेन का वैल्यू, ठीक है, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, वैल्यू सेम है? एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा और 20 ग्राम का सोने की चेन सेम होगी? बिल्कुल नहीं। लोग उसके लिए वैल्यू देंगे, जो वैल्यू सोने को देना है उतनी वैल्यू देंगे, और जो वैल्यू उस लोहे को देना उतनी वैल्यू उसको देंगे, राइट? और ये हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। अगर आप देखोगे उसमें लिखा है, इन्होंने प्रभु को उस तरह से महिमा नहीं दी जिस तरह प्रभु को देना है। अब देखते हो, वैल्यू, महिमा मतलब वैल्यूइंग गॉड, कीमत, कीमत। आपके बच्चे आपके लिए बहुत कीमत रहेंगे, मगर उतने कीमत नहीं रहेंगे जिसके दूसरे के बच्चे हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ या ना? आपके बच्चे आपके लिए बहुत कीमती रहेंगे, मगर दूसरों के बच्चे उतने कीमती नहीं रहेंगे। दैट मीन्स यू पुट सम वैल्यू, ये मेरा बच्चा है, उसको इतना, वो मेरे लिए इतना कीमती है। प्रेज गॉड। मेरे को एक और एग्जाम्पल आया। देखो, जब तक हमको उदाहरण के तौर से हमको समझ में नहीं आएगा, तब तक के लिए हमको प्रभु का शब्द भी परिपूर्ण हम समझ में नहीं आएगा। इसका एक कीमत है, केटलो छे 50 रुपए। इसका भी एक कीमत है, क्या है? 10 रुपए कीमत है। दोनों का कीमत है, मगर दोनों का कीमत सेम है? एग्जैक्टली, यस यस मितेश भाई, यस राइट। दोनों का कीमत है, मगर एक का ज्यादा है और एक का कम है। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली हमारे जीवनों में हम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं मालूम है? क्योंकि हमने प्रभु को कीमत दी है, मगर बहुत बार प्रभु को वो कीमत नहीं दी जो प्रभु को वो कीमत देनी चाहिए। प्रभु को कीमत दी है संडे प्रेयर सर्विस जाने के लिए, प्रभु को कीमत दी है जूम या यूट्यूब जो भी लॉग इन करने के लिए, मगर प्रभु बोलता है कीमत उतनी काफी नहीं है, मगर उसे इतना कीमत दो, इतना कीमत दो। ये सब सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में पहला स्थान जब प्रभु रहता है, इसका मतलब तुमने उसको सर्व कीमत दिया है। उसको बोलते हैं महिमा देना। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, टू वैल्यू, टू प्राइज, टू रेवरेंस, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। आप 50 रुपए को आप 10 रुपए का रिस्पेक्ट नहीं दोगे। 10 रुपए का अलग रिस्पेक्ट है, 50 रुपए का अलग रिस्पेक्ट है, मगर रिस्पेक्ट तो है। इसके वजह से तो वो हमारे पॉकेट में है, हमारे पर्स में है। रिस्पेक्ट तो है, मगर रिस्पेक्ट में भी अलग अलग। एग्जैक्टली हम प्रभु को देते हैं रिस्पेक्ट, मगर कितना रिस्पेक्ट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं। अनफॉर्चुनेटली टाइम 10:31 हो चुका है, मगर श्योर बहुत कुछ आने का बाकी है मेरे भाई और बहनों। कि अगर आपको प्रभु में और बढ़ना है, आपके लिए खुला मैदान है मेरे भाई और बहनों। खुला मैदान क्या? खुला स्वर्ग है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। और मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग प्रभु में बहुत आगे बढ़े हैं, मगर उन्होंने जब प्रभु के शब्द को सही तरीके से समझा है। ये मैं बोल सकता हूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था।
कि प्रभु में किस तरह से लोग बढ़ते हैं और क्या वजह है प्रभु से वो पीछे और पीछे होने लगते हैं और कई बार वो एंटी प्रभु भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यीशु यीशु कुछ नहीं, प्रभु का शब्द कुछ नहीं, वो कहानी है, वो कहानी बुक है, प्रभु यीशु एक साइकोलॉजी फिगर है। लोग इस प्रकार ऐसी चीजें लाने लगते हैं, जो बहुत बहुत दुख की बात है। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने अपने को समझ दिया है। तो कल फिर से हम लॉग इन करेंगे। मैं चाहता हूं एक राइट टाइम में 9 o'clock हम लॉग इन कर दें, ताकि हम जाने। अगर आप ये जान गए और आपके जीवन में आप प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं आप सब प्रभु में आगे बढ़ते हुए आप वही कार्य फिर से और फिर से आप देखोगे, हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए जो प्रभु ने उसके शब्द में कहा है। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, कि प्रभु यीशु आपने हमारे आंखों को खोले हैं। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आप हम सबों के बीच में आप छाए हुए हैं प्रभु। आप हम सबों के साथ आप निरंतर आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सत्यों के लिए, और इसी सत्य को सुनते हुए प्रभु हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खूब खूब हमसे इतना प्यार करने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। ठीक है, एक भाई है, ठीक है, देयर आर 2 people who wants to talk, okay, I'll give them 5 minutes, okay, right। एक भाई बोलते हैं, फर्स्ट वी मेक मिस्टेक, देन ही ट्राई टू फील मेक अस गिल्टी दैट यू डोंट डिजर्व गॉड। एग्जैक्टली, दुश्मन पहले हमको सजेस्ट करता है पाप के बहुत सारे रास्ते, और हमको एनकरेज करता है उस पाप के रास्ते में जाने के लिए। और एक व्यक्ति जब उस प्रकार जाता रहता है जैसा जूडस, उसके बाद वो हीन भावनाएं डालता है, हे तूने ऐसा कर दिया है, अब तू प्रभु के लिए लायक नहीं है। आप देख रहे हो? यस, एग्जैक्टली ब्रदर, एग्जैक्टली इसी प्रकार दुश्मन काम करता है। ठीक है, सेकंड विक्रम, ब्रदर विक्रम, okay, you want to say something, right? I kept you unmute, brother. Yeah, you can continue. Pray for Nilima. She is suffering for vertigo. She is not able to stand also. Is that ये उसको बहुत चक्कर आ रही है। okay? वर्टिगो नीलिमा को। Vertigo. Okay, fine, fine. So right now we will pray. बैठ भी नहीं सकती है। Okay, okay, fine. She is there? She is not there. She is at your in Gotri. Gotri. Okay, चलिए हम प्रार्थना करते हैं नीलिमा बहन के लिए। ठीक है, थैंक यू। विल प्रे नाउ। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। प्रभु यीशु, आपका शब्द बताता है 3 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2 कि जब एक व्यक्ति आप में आत्मिक तरीके से बढ़पन करने लगता है, हर एक क्षेत्र में वो बढ़ने लगता है और तंदुरुस्ती भी उसको मिलती है। प्रभु ये शब्द प्रभु यीशु हम हमारी बहन के लिए हम स्वीकार करते हैं। वी क्लेम इट एंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ वर्टिगो टू कम आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से 1% का भी वर्टिगो इनके शरीर में नहीं रहेगा। यीशु मसीहा के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु आपके सामर्थ को बहते हुए प्रभु यीशु वर्टिगो को कंप्लीटली 101% we destroy it in the name of Jesus and command her to be healed right now in Jesus name, that she start sitting, walking, working and glorifying you as a mighty God in her life and in her family. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस चंगाई और आपके इस अद्भुत से अद्भुत कार्य के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, कल हम मिलते हैं, कल 9 बजे,
और ये जो सीरीज जो हमने शुरू किया है, हम कंटिन्यू करेंगे सुनने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सही में। और आप देखोगे आपके जीवन में ही कि आप आत्मिक तरीके से अभी आपका ग्राफ जो है वो और बढ़ोतरी हो रही है, मगर कभी नीचे नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।